दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शिववीर नाम का एक लड़का अपने दो भाइयों की हत्या कर देता है। एक नई नवेली दुल्हन को ब्याह कर लेकर आते हैं। उसको 24 घंटे ही घर में नहीं होते हैं और उसकी हत्या हो जाती है। उसके परिवार में उसके दोस्त की हत्या हो जाती है और करता वही है। यानी 5 लोगों की हत्या होती है मैनपुरी में और अभी तक ये सुराग नहीं लग पाता है कि हत्या की क्यों है। आखिर क्या कारण था कि 5 लोगों की उसने फरसे से काटकर हत्या कर दी, बाद में खुद भी गोली मारकर हत्या कर लेता है, यानी वो भी आत्महत्या कर लेता है। आखिर ऐसी क्या वजह रही, सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी कहानियां जब सामने आती हैं। और ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की एक घटना है और इस घटना को, इस सच्चाई को आप पूरा सुनिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की घटना है। ये जो कहानी की जो शुरुआत होती है ये राजस्थान से होती है। राजस्थान में एक शख्स मैनपुरी का काम करता है। अपने मैनपुरी जिस गांव में वो रहने वाला है, गंगापुर में वो खेती किसानी करता है। उसकी 3 बेटियां अंजलि और सोनी, खुशबू, खुशी और एक लड़का यश 7 साल का, यानी कि 5 बच्चों का वो पिता। वेदराम उसका नाम। और राजस्थान में वो काम करने के लिए जाता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जाता है। लेकिन उसी मैनपुरी से एक और शख्स जिसकी उम्र 24 साल के आसपास, और वो भी वहाँ पर काम करने के लिए जाता है। और जिस कंपनी में ये काम करता है वेदराम, उसी कंपनी में ये जो लड़का है ये कैशियर का काम करता है। जब ये कैशियर और ये मजदूरी का काम करता है वेदराम, तो दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और दोनों ही एक ही ज़िले से रहने वाले होते हैं, तो दोनों की अच्छी बन जाती है। जब दोनों में बातचीत होती है तो रिश्ते में जो दोस्ती होती है, क्योंकि इधर कैशियर होता है और इधर ये जो वेदराम होता है, ये लाइट चली गई है फिर भी मैं कहानी जारी रखूँगा। तो वेदराम होता है और ये जो सोनू होता है, दोनों की दोस्ती अच्छी होती है। तो वेदराम कहता है कि मेरी 4 बेटियां हैं। ऐसे घर परिवार में बातचीत होती है दोनों की। कहानी पूरे ध्यान से सुनिएगा, चाहे लाइट चली गई हो, लेकिन मैं पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। तो ये जो वेदराम होता है ये कहता है कि 4 बेटियां हैं मेरी, एक बेटा है परिवार में, और मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ और आप तो कैशियर हैं। तो वो कहता है कि मैं भी कुंवारा हूँ और घर में 2 भाई और बड़े हैं, भाभी भी हैं और अच्छा खासा परिवार है। तो दोनों की जम जाती है। जब जम जाती है, दोनों एक ही समाज के होते हैं। तो इसके जो सोनू होता है इसके घर वालों से बातचीत करता है और ये जो दोस्ती होती है ये रिश्तेदारी में बदल जाती है। तो वेदराम की जो बड़ी बेटी होती है जिसका नाम सोनी होता है, उसकी उम्र 22 साल और ये जो सोनू है इसकी उम्र 24 साल। तो दोनों में रिश्ता पक्का हो जाता है। वहीं से जहाँ पर ये काम कर रहे थे वहीं से रिश्ता पक्का हो जाता है। घर वाले जान पहचान वाले ही निकलते हैं और शादी की तारीख फिक्स हो जाती है और 22 जून 2023 को शादी होना तय हो जाती है। तो वेदराम और सोनू दोनों राजस्थान से अपने गांव मैनपुरी में आते हैं और ये अरसारा में रहता है सोनू, और जो वेदराम होता है ये गंगापुर में रहता है। जब शादी की तारीख तय हो जाती है तो वेदराम पूरी तैयारी करता है, घर में मंडप सजाता है, रिश्तेदारों को बुलाता है, पूरा जितना भी वो कर सकता है सब कुछ वो करता है और सब कुछ करने की कोशिश भी करता है वेदराम, ताकि स्वागत में कोई कमी ना रहे। क्योंकि सोनू उधर बारात लेकर आने वाला था 22 तारीख को रात में। जब 22 तारीख को रात में सोनू बारात लेकर आता है
तो उसके साथ में उसका पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार आते हैं। वेदराम किसी तरह की कोई कमी नहीं रखता है। और यहाँ पर एक और शख्स, उसका जो भाई जिसका नाम शिववीर होता है, सोनू का, वो भी आता है। लेकिन पता चलता है कि शिववीर आधी रात के बाद ही कहीं चला जाता है, लेकिन कोई भी खोजबीन नहीं करता है, छानबीन नहीं करता है, क्योंकि बारात में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शराब पीते हैं और शराब पीने के कारण कोई कहाँ सो रहा होगा, कोई कहाँ सो रहा होगा, तो इसलिए किसी ने चिंता नहीं की शिववीर की। और रात में फेरे होते हैं, सोनी और सोनू दोनों के फेरे होते हैं, दोनों पति पत्नी होते हैं। और 23 तारीख को सुबह वेदराम उसकी बेटी सोनी को पूरे होशो हवास के साथ भेजता है। पूरे मिलते हैं, जुड़ते हैं, बेटी की विदाई होती है और सोनी 23 तारीख के दिन अपने घर जाती है, यानी कि अपने ससुराल जाती है सोनू के साथ। जब यहाँ से सोनू के साथ ये विदा करते हैं, पूरा घर में एक तरह से जब बेटी की विदाई होती है तो किस तरह का माहौल होता है, वैसा वेदराम के घर में माहौल। बेटी को विदा किया, बड़ी खुशी, घर में भी खुशी, इधर भी खुशी। और वेदराम जब बेटी की शादी, मतलब बेटी की विदाई कर देता है अपने गांव गंगापुर से, और सोनी उसके घर जाती है, उसके ससुराल जाती है, पूरे परिवार के चरण स्पर्श करती है। घर में माहौल कैसा होता है जब कोई नई नवेली दुल्हन आती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि शिववीर की अभी तक एंट्री नहीं हुई है। जिस विलेन ने ये काम किया है वही मेन इसमें विलेन है, जिसकी एंट्री सिर्फ बारात में थोड़ी सी हुई, उसके बाद में अभी तक नहीं हुई है। ध्यान से सुनिएगा कि 5 हत्या कैसे हो गई। उसके बाद में ये जो शिववीर होता है पूरे मेहमानों का स्वागत करता है, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाता है। वो अपने आप को ये महसूस ही नहीं होने देता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अभी तक भी ये नहीं समझ में आया, क्योंकि रात 12 हो जाती है। 12 बजे के बाद में सारे लोग अपने अपने हिसाब से सो जाते हैं, और जब ये सो जाते हैं तो उसके बाद में फिर शिववीर उसका जो काम होता है वो करता है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये भी है कि जो शिववीर होता है, इसके बारे में अभी तक ये नहीं कहा है कि उसने क्या कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ मिलाया है। अभी तक ये पड़ताल नहीं हो पाई है, क्योंकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि उसने क्या मिलाया था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स वही सर्व कर रहा था। उसके बाद में वो जब सो जाते हैं तो ये फरसा निकालता है, और ये जो नई नवेली दुल्हन सोनी होती है, ये अब इसकी जो मामी होती है उसके गांव में 12 बजे के बाद में उससे बातचीत करती है। उसकी एक बहन होती है, उससे भी बातचीत करती है, उसके बाद में सोती है। उसकी मामी पूछती है कि किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, तो वो कहती है कि किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, ससुराल में सारे लोग अच्छे हैं। यानी कि सोनी, उसकी जो हत्या होती है उसके कुछ चंद मिनट पहले ही सबको ये हालचाल बताती है उसके घर पे कि किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बाद में शिववीर जब सारे लोग सो जाते हैं तो ये फरसा निकालता है, और फरसा निकालता है तो सबसे पहले उसका जो भाई होता है उसके ऊपर वार करता है, और भाई की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद में एक और भाई होता है उसका, उसकी भी जो गर्दन होती है वो फरसे से इतने सारे वार करता है कि पता ही नहीं चलता कि उसके दोनों भाई कब मर जाते हैं। उसके बाद में जो नई नवेली दुल्हन है सोनी, उसके ऊपर वार करता है, और वो भी फिर उसके ऊपर भी इतने ज़्यादा वार करता है कि वो भी वहीं एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद में एक दोस्त आया हुआ होता है, दीपक जिसका नाम बताया जा रहा है, ये सोनू का दोस्त था, उसके ऊपर भी वो वार करता है और उसको भी मौत के घाट उतार देता है। पता तब चलता है जब ये 4 हत्या कर चुका था और 5वीं करने जा रहा था, और वो जो 5वीं हत्या वो करने वाला था वो थी उसकी बीवी की। उसकी बीवी के ऊपर ये वार करता है, और उसकी एक और मामी होती है उसके ऊपर ये वार करता है। लेकिन जब चिल्लाने लग जाती है तो घर के सारे लोग, क्योंकि सारे रिश्तेदार होते हैं, तो घर के सारे लोग उठ जाते हैं। जब सारे लोग उठते हैं तो ब्लड ही ब्लड बह रहा था उस घर में, यानी कि मातम सा छा गया। उसके बाद में शिववीर जो होता है वो वार करना नहीं छोड़ता है, उसकी बीवी के ऊपर भी वार करता है, उसकी मामी के ऊपर भी
वार करता है, लेकिन खुशकिस्मत है अभी तक वो दोनों जिंदा है। 4 हत्या वो कर चुका था, 2 और करने जा रहा था, और उसके बाद भी क्या मालूम वो कितने की करने वाला था, कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। उसके बाद में शिववीर को वो जो रिश्तेदार जो होते हैं वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिववीर नीचे चला जाता है, घर के पीछे चला जाता है, और वहाँ पे जब ये लोग पकड़ने की कोशिश करता है तो इसके पास में कुछ रिवॉल्वर रहती है। उस रिवॉल्वर से ये अपने आप के ऊपर गोली मारता है और अपने आप को ख़त्म कर लेता है। अब ये कहानी है, इसमें अभी तक भी ये नहीं समझ में आया कि उसने उस नई नवेली दुल्हन को, कुछ सवाल मैं आपसे भी पक कर रहा हूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो देखें तो मेरे सवाल का ज़रूर आप जवाब दीजिएगा कि उसने नई नवेली दुल्हन की हत्या क्यों की, उसने क्या बिगाड़ा था। ना तो उसको जानता था, ना उसको पहचानता था। दूसरी बात, उसने उसके भाई का जो दोस्त था दीपक, उसकी हत्या क्यों की उसने। तीसरा सवाल, उसने उसके बेटे, उसके जो बच्चे थे उसके ऊपर वार नहीं किया, उसने उसकी वाइफ के ऊपर वार किया। उसके बाद में उसके दोनों भाइयों के ऊपर उसने वार किया। उसके बाद, और ये भी पुणे में रहता था, शिववीर भी अच्छा खासा काम करता था, अच्छे पद पर काम करता था ये भी, उसके बावजूद इसने ऐसा क्यों किया, आखिर क्या हुआ था। ये बड़ी बात इसमें कि उसके पास कट्टा भी था, जिस रिवॉल्वर से खुद उसने आत्महत्या की। वो चाहता तो वो गोली भी चला सकता था, लेकिन उसने फरसे से ही वार क्यों किया, ये भी एक सवाल है। दूसरी बड़ी बात कि वो जो फरसा खरीदा था वो 1 महीने पहले ही उसने खरीदा था, तो क्या ये पूरी प्री प्लानिंग थी, उसके दिमाग में पहले से ही कुछ प्लान था। अभी तक भी इस कहानी में अभी तक भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है कि उसने 4 हत्या क्यों की और वो सबको ही मारना क्यों चाह रहा था। और ये जो फरसा खरीदा ये 1 महीने पहले उसने खरीदा था, नया ही था। अब दूसरी बात ये भी है कि जब सोनी के घर वालों को सुबह जब सोनी के घर वालों को फ़ोन किया जाता है तो कहते हैं कि सोनी के घर वालों, वैसे भी वो लोग भी गम में ही थे क्योंकि बेटी की विदाई हुई थी, वहाँ पर भी गम ही पसरा हुआ था। और अचानक बेटी की वो उनकी जो बेटी होती है वेदराम की, उसकी वो खबर आती है कि उसकी वो तो इस दुनिया में ही नहीं रही। 24 घंटे पहले उसने उसकी बेटी को भेजा और 24 घंटे के बाद में उसकी मौत की खबर आ जाती है। मैंने जितने भी सवाल आपसे किए हैं मामूली से सवाल है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो इन सवालों के जवाब आप भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी उसके रिश्तेदार हैं, कोई मैनपुरी के लिए दौड़ रहा है, कोई आगरा के लिए जा रहा है, क्योंकि आगरा में वो दोनों जिनके ऊपर उसकी वाइफ और उसकी जो मामी है उसके ऊपर भी उसने वार किया था, तो आगरा हॉस्पिटल में उन लोगों को भर्ती करवाया है। यानी इतना डेंजर उसने काम किया है शिववीर ने। और शिववीर 2 ही जगह इस बारात में दिखा, एक तो आधी रात तक वो बारात गया था तब दिखा था, और उसके बाद में ये यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स उसने बांटी और सारी चीज़ें उसने की। लेकिन उसने ये प्री प्लान था क्या, या पहले से तैयार था, या कोई साजिश है, या कोई और लोग भी इसमें शामिल है, ऐसी क्या वजह रही कि उसने उसके दोनों भाई को मार दिया और उसकी जो नई नवेली दुल्हन थी उसको मार दिया और उसके भाई के दोस्त दीपक को मार दिया, ऐसी क्या वजह रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, मैं कुछ क्राइम की कहानियां आपको सुनाता भी हूं, लेकिन ये ऐसी क्राइम की कहानी है जिसका अभी तक भी सुराग नहीं मिल पाया कि ये साजिश थी या वो पागल हो गया था, कुछ भी नहीं समझ में आया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, या ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो आप उनके पास ज़रूर बैठिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।